स्वागत है आपका विद्या मंदिर में। मैं सुषमा और आज का अपना टॉपिक है समास। इससे पहले उपसर्ग और प्रत्यय करवा दिए हैं। समास करने से पहले उपसर्ग और संधि जरूर देखें। क्यों? क्योंकि ये इससे जुड़े हुए रहते हैं। सबसे पहले देखें समास कहते किसे हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। क्या अर्थ है शाब्दिक अर्थ? संक्षेप, यानी कि छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, पास पास रखना शब्दों का, है ना। परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों को छोड़कर मिल जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। ठीक है। अब जब सामासिक शब्द को अलग किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? विग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विग्रह कहलाएगा। जब सामासिक शब्दों को, सामासिक पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। जैसे देखें, रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा? रसोई घर। ठीक है। तो ये क्या है? सामासिक पद बन गया। ये क्या बन गया? सामासिक पद। और ये क्या है? इसका विग्रह। हमने सामासिक पद का क्या कर दिया? विग्रह कर दिया। जो भी विभक्ति होगी वो इनके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, वो होगा विग्रह। और देखें, अब देखें पद। पद किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पद किसे कहते हैं। देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो ये क्या है? ये पद है। तो देखें, इसमें एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। ठीक है। तो ये क्या है? पूर्व पद और ये क्या है? उत्तर पद। और देखें, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इसमें देखिए, अब ये तो चार हो गए। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पूर्व पद है और कौन सा उत्तर पद है? तो देखिए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, और शत्रुघ्न। तो ये तीनों क्या हैं? पूर्व पद है और ये क्या है? उत्तर पद है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद। तो अब देखिए कि संधि और समास में क्या अंतर हुआ फिर, है ना। उसमें भी क्या हुआ? दो पद अलग हुए, एक बना। इसमें भी यही हुआ। तो देखिए, संधि और समास में अंतर क्या होगा? अंतर संधि और समास में, नंबर 1, अंतर। तो देखें, ध्यान में रखना है नंबर 1। नंबर 1 क्या होगा? ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों, ध्यान में रखना है कि जहां समास हो वहां संधि ही हो, ये जरूरी नहीं है। हर शब्दों की संधि नहीं होगी। संधि में क्या होता है? वर्णों का योग। संधि में क्या होता है? वर्णों का योग। और समास में क्या होता है? शब्दों का योग। ठीक है, क्या होता है? शब्दों का योग। इसमें क्या होता है? दो वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक रूप परिवर्तित करके नया शब्द बनाएंगे, विकार हो जाएगा उनमें, और ये होगा शब्दों का योग। ध्यान में रखना है। दूसरा है, संधि में क्या होता है?
विच्छेद। संधि को जब हम अलग करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? विच्छेद। और समास में क्या बोलेंगे? जब हम उन्हें अलग करेंगे तो बोलेंगे विग्रह। क्या बोलेंगे? विग्रह। ठीक है, इस चीज को आपने विशेष ध्यान में रखना है। दूसरा, अब अगर संधि का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तब क्या होगा? संधि का विलोम शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए तब संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। और जब संधि में अलग करते हैं वर्णों को तब क्या होता है? विच्छेद। और समास में क्या होता है? विग्रह। ध्यान में रखना है। नंबर 3 बात, संधि जो होगी वो तत्सम शब्दों में होगी। संधि तत्सम शब्दों में, ठीक है। और समास जो होगा वो हिंदी और तद्भव शब्दों में होगा। हिंदी के तद्भव शब्दों में या हिंदी के शब्दों में भी समास होगा। अब एक और बात, कुछ एक शब्दों में संधि भी होती है और समास भी होता है। देखें, कुछ एक शब्दों में संधि भी होती है और समास भी होता है। कैसे? जैसे देखें, नीलाकाश एक शब्द है, नीलाकाश, तो नीला प्लस आकाश, ये तो हो गई संधि। और नीला है जो आकाश, ये हो गया समास। नीला है जो आकाश, ये हो गया समास। और देखिए, पीतांबर, संधि क्या होगी? पीत प्लस अंबर। कई बार ये भी एग्जाम्स में पूछ देते हैं कि निम्न में से कौन से शब्द में संधि और समास दोनों ही होगा? तो ये भी संधि समास दोनों होंगे। पीत हैं जो, पीत अर्थात पीले, पीले हैं जो अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, अंबर अर्थात वस्त्र। ठीक है, ध्यान में रखना है। और देखें, सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। और इसका समासिक विग्रह क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अनाथालय, अनाथ प्लस आलय, संधि हो जाए, संधि विच्छेद हो जाएगा और अनाथों के लिए आलय क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। ध्यान में रखना है इस चीज को विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि बार बार आजकल एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है। अब चलें आगे। समास के भेद, कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से देखें? नंबर 1, अव्ययीभाव समास। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, द्विगु समास। नंबर 4, कर्मधारय समास। नंबर 5, द्वंद्व समास। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वंद्व समास। नंबर 6, बहुव्रीहि समास। अब देखें, ये तो हो गए 6 समास जो सामान्य रूप से कक्षाओं में करवाए जाते हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि
इनमें कौन सा पद प्रधान है? तो देखें कौन सा पद प्रधान है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान होगा? प्रथम पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, यानी कि उत्तर अर्थात बाद वाला पद प्रधान होगा। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान। क्या होगा? दोनों पद प्रधान। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान। कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, यानी कि दोनों पद अप्रधान होंगे, कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टार लगा के यदि पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से देखें। अव्ययी भाव समास प्रथम पद प्रधान, एक तो ये हो जाएगा। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान, ये हो जाएगा। द्विगु और कर्मधारय दोनों में उत्तर पद प्रधान है, तो ये दोनों इसके ही भेद माने जाते हैं। ये दोनों तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। हालांकि तत्पुरुष समास के और भी भेद हैं, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। तो ये अपने जैसे ही तत्पुरुष समास करवाएंगे वैसा सभी करवा देंगे। तो अभी यहाँ ये दोनों जो है वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। द्विगु तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, तो ये तीनों इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे तत्पुरुष समास में। अब एक है द्वंद्व समास और लास्ट में बहुव्रीहि समास। तो देखिए इसमें दोनों पद प्रधान, इसमें दोनों पद अप्रधान। अब आ गया समझ में। प्रथम पद अप्रधान एक भेद, उत्तर पद प्रधान दूसरा भेद, दोनों पद प्रधान तीसरा भेद, दोनों पद अप्रधान चौथा भेद। यहां तक आ गया समझ में। अब अपन आगे करेंगे अव्ययी भाव समास। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए समास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।